राजौरी पहुंचे गिरिचंद्र मुर्मू ने एक बार फिर से यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में जल्द ही इंतखाबात कराने का इशारा दिया है। दरअसल राजौरी जिले के दूरदराज के इलाके कोटरका में 5.5 करोड़ की लागत से बनाए गए पुल का इफ्तिताह करने पहुंचे थे और इस दौरान उनके साथ नॉर्दर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह, जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी लेफ्टिनेंट हर्ष गुप्ता, जम्मू डिविजनल के कमिश्नर संजय वर्मा और इसके अलावा फौज के और पुलिस के कई ऑफिसर्स भी मौजूद रहे। वाज़ेह हो कि ये ब्रिज राजौरी से कंडी बुधल इलाके को जोड़ेगा और ब्रिज के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए एलजी मुर्मू ने वो चाहते हैं कि यहाँ पर जल्द ही लोगों की जानिब से चुनी हुई सरकार हो। इसके पहले काफ़ी कुछ दिक्कत थी। एक पुलिया था, पुलिया के ऊपर ये ब्रिज बनाने में, इसका बाइलेन साइड लाइन बनाने में बहुत टाइम लगा। उसके बरसात के टाइम में दिक्कत भी हुई, लेकिन इन्होंने इसमें डंट के काम किया और समय में, रिकॉर्ड समय में ये पुल बनाया। ये बहुत बड़े अचीवमेंट है और इस तरह इनके पास लगभग 26-27 और भी पुलिया और रास्ता का इनके पास है। हमने हाल ही में एक प्रेजेंटेशन इनसे लिया, इन्होंने हमने बताया और कौन कौन सा पुल निर्माणाधीन है, जो प्रोग्रेस बहुत हो चुका है, कुछ बाकी है, डिजाइन करने में बाकी है, लेकिन हमारा ये कोशिश रहेगा जल्द से जल्द ये भी पूरा हो जाए ताकि जहाँ जहाँ भी इस तरह की दिक्कत है वहाँ लोगों को सुविधा मिले। पहले यहाँ पे मानसून के टाइम में क्योंकि ये नाले में बहुत ज़्यादा पानी आता था तो बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता था। इवन हॉस्पिटल वगैरह जाने के लिए लोगों को बहुत तकलीफ होती थी। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलियत जो लोगों के लिए बॉर्डर रोड्स की वजह से बन रही है। तो यहाँ पे अभी 24/7 और 12 महीने ये रास्ता खुला रहेगा और ये जो पूरा हाईवे है ये भी हमने अभी नेशनल मतलब जो है हमने डबल लेन कर दिया है, जो कि काम शीघ्र ही अगले साल तक ख़त्म होने की आशा है और इसमें कई पुल भी बने हैं और कुछ अभी बनने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी इस एरिया के लिए, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो और सभी को सहूलियत भी हो। पुलवामा में गुज़िश्ता रात दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां पर खबरों के मुताबिक पुलवामा के खरुशार इलाके में मिलिटेंट्स के छिपे होने के इनपुट पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी मुहिम शुरू की। सिक्योरिटी फोर्सेस को पास आता देख मिलिटेंट्स ने फायरिंग शुरू कर दी। रात तकरीबन 12 बजे के बाद दोनों ही तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। जानकारी के मुताबिक 3 से 4 मिलिटेंट्स घिर चुके थे। 5 घंटों तक चली इस गोलीबारी के बाद जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो कोई भी नहीं मिला। जानकारी के मुताबिक अंधेरा और घने कोहरे का फायदा उठाकर दहशतगर्द वहां से भाग निकले। फिलहाल दहशतगर्दों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो सर्च ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी कई मरतबा इस तरह के वाक़यात सामने आ चुके हैं, मगर पुलवामा में गुज़िश्ता रात दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच ये मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि पुलवामा के खरुशार इलाके में मिलिटेंट्स के छिपे होने की इत्तला मिली थी और जिसके बाद ही तलाशी मुहिम शुरू की गई। लिहाजा रात को तकरीबन 12 बजे के आसपास दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हुई और जानकारी ये मिली कि 3 से 4 मिलिटेंट्स घिर चुके हैं। 5 घंटे तक चली इस गोलीबारी के बाद जब सर्च ऑपरेशन चला गया तो कोई भी नहीं मिला, क्योंकि अंधेरा और घना कोहरा था और इसी का फायदा उठाकर दहशतगर्द वहां से बचकर भाग निकले। फिलहाल दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उनकी तलाश की जा रही है। तो पुलवामा में गुज़िश्ता रात दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच मुठभेड़ हुई है और कहा यह जा रहा है कि पुलवामा के खरुशार इलाके में मिलिटेंट्स के छिपे होने का जो इनपुट है वो मिला था, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने यह तलाशी मुहिम शुरू की। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस को पास आता देख मिलिटेंट्स ने फायरिंग शुरू कर दी। करीब 12 बजे के आसपास दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हुई और जैसे ही गोलीबारी हुई तो तब तक 3 से 4 मिलिटेंट्स घिर चुके थे। 5 घंटों तक ये गोलीबारी हुई और जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो वहाँ पर कोई भी नहीं मिल सका, सभी लोग फरार हो चुके थे, क्योंकि वजह ये बताई जा रही है कि वहाँ पर अंधेरा था, घना कोहरा था और इसी का फ़ायदा उठाकर जो दहशतगर्द है, जो मिलिटेंट्स है, वो भाग निकले। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बालाकोट के बाद पुंछ के शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग हुई है। रिहायशी मकामात को भी निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुस्तान की जानिब से भी करारा जवाब दिया गया है। गोलीबारी अब भी जारी है। तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला है नहीं और यही वजह है कि वो लगातार इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहा है।
और बालाकोट के बाद अब पुंछ के शाहपुर सेक्टर में भी पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग की गई है। रिहायशी मकामात को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुस्तानी फौज मुंहतोड़ जवाब दे रही है और ये गोलीबारी अभी भी जारी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि बालाकोट के बाद पुंछ के शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग हुई है और रिहायशी मकामात को भी निशाना बनाया गया है। हिंदुस्तान की जो फौज है वो मुंहतोड़ जवाब दे रही है और साथ ही आपको ये बता देते हैं कि गोलीबारी अभी भी जारी है। बालाकोट के बाद पुंछ के शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग की गई है। रिहायशी मकामात को निशाना बनाया गया है। जी मीडिया नुमाइंदे रमेश बाली हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रमेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये गोलीबारी अभी भी हो रही है, जिस तरह की खबर मिल रही है, उसके बाद से वहां का माहौल कैसा है? जो आम नागरिक है, जो शहरी है, जिनको निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हिफाजत के लिए क्या कुछ वहां पर इंतजाम किए जा रहे हैं? जी, आपको बता दें कि आज शाम से ही लगातार पाकिस्तान की तरफ से पुंछ के मेंढर, बालाकोट और शाहपुर सेक्टर में फायरिंग की जा रही है। शाहपुर सेक्टर में शाम 3 बजे से लगातार गोलाबारी हो रही है, जो अभी भी जारी है। आपको बता दें कि इतनी जबरदस्त गोलाबारी इस पूरे इलाके में हो रही है कि लोग अपने घरों के अंदर ही दुबके हुए हैं और सभी लोगों ने पूरे गांव में अपनी जो लाइटों को भी बंद कर दिया गया है कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की तरफ से वहां पे कुछ गोलाबारी हो जाए जिससे काफी नुकसान हो। गोलाबारी इतनी जबरदस्त हो रही है, भारतीय सेना भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लेकिन पाकिस्तान जो सुधरने का नाम नहीं ले रहा। पिछले कई दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से इन्हीं ही इलाकों में गोलाबारी की जा रही है। जी, लेकिन देखिएगा, क्योंकि इससे पहले भी कई मरतबा गोलीबारी की जा चुकी है, आम शहरियों को निशाना बनाया गया है, लेकिन कुछ इलाकों के अंदर बंकर्स तैयार हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ हुकूमत की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि हमने देखा था कि पिछले दिनों जो स्कूल्स है उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया है ताकि जो बच्चे हैं या फिर उनकी पढ़ाई है उनके ऊपर इसका असर ना पड़े। जी, आपको बता दें कि इसी इलाके में पिछले कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले जो गोलाबारी हुई थी उसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई और 8 से 10 लोग जख्मी भी हुए थे। लेकिन लोगों की ज्यादातर लोगों की यही डिमांड है कि इंडिविजुअल बैंकर दिए जाए। कम्युनिटी बैंकर तो तकरीबन हर गांव में जो सीमा के साथ लगते गांव हैं, जो 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, वहां पे तो बैंकर बन चुके हैं। और जो पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी की रेंज काफी बढ़ गई है और जो 8 से 10 किलोमीटर दूरी पर जो गांव भी पड़ते हैं वहां भी इस बार गोलाबारी हो रही है। उसको देखते हुए जिला इंतजामिया की तरफ से भी जो वहां पे मौके पे जाके उन्होंने देखा है कहाँ क्या हो सकता है और काफी तेजी के साथ वहां भी बैंकर बनाने का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा, जो लोगों की डिमांड है। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो गोलाबारी हो रहा है, आज शाम से 3 बजे से जो गोलाबारी हो रही है अभी तक जारी है। हम भी इस वक्त जो किन्नी गांव में ही मौजूद हैं, जो गोलाबारी के बीच में ही है हम, लेकिन बहुत ज्यादा गोलाबारी हो रही है और जिससे लोगों में काफी एक जो बहुत डर का माहौल पैदा हो गया और लगता है अगर यही हालात रहे तो ये गांव जल्दी लोग यहां से शिफ्ट कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए आपका। लेकिन फिलहाल अपने नाज़रीन को एक मरतबा इस खबर से रूबरू करा देते हैं कि बालाकोट के बाद पुंछ के शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग की गई है और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जहां पर रिहायशी मकामात को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुस्तान की जानिब से हालांकि मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, करारा जवाब दिया जा रहा है और अभी भी गोलीबारी जारी है। डिप्टी डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज वीक के मनियाल अपने 2 रोज़ा दौरे पर पुंछ पहुंचे, जहां पर उन्होंने बल्दिया के अफसरान के साथ मीटिंग की, जिसमें शहर के मुअज़्ज़ज़ लोग और दुकानदारों के साथ लोगों ने भी शिरकत की। मीटिंग में उन्हें इस मुहिम के बारे में जानकारी देते हुए उनसे गुजारिश की है कि शहरी अपने घर के कचरे को घर में ही जमा करें और हर दिन सुबह के वक्त बल्दिया के सफाई मुलाजिमीन के हवाले कर दें। शहर में कोई भी कहीं पर भी सड़क पर अपने घर का कचरा न डाले। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मनियाल ने स्वच्छ भारत मुहिम को कामयाब बनाने के लिए आम लोगों और बल्दिया के बीच तालमेल की बात कही। उन्होंने माना कि पुंछ बल्दिया में सफाई मुलाजमीन को 85 ओहदे हैं और जिनमें से सिर्फ 52 पर ही तैनाती है। जल्दी ही इन सभी खाली ओहदों को भर दिया जाएगा। शहर में जगह जगह पर हो रहे नाजायज़ कब्जे और रेहड़ी फड़ी वालों की ज़्यादती पर भी कहा गया है कि नाजायज़ कब्जे हटाए जाते हैं लेकिन लोग दोबारा से नाजायज़ कब्जा कर लेते हैं। उन्होंने लोगों से गुजारिश की है कि वो ऐसा ना करें। पुंछ डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा कि अभी डोर टू डोर जो कलेक्शन है वो शुरू नहीं हुआ था,
तो मेरा मेन यहाँ आने का जो मकसद था वो था कि डोर टू डोर कलेक्शन जो है शुरू करनी है। तो अभी हमने कमेटी वालों के साथ सबसे बात की, अपने प्रेसिडेंट साहब और कमेटी के जो बाकी काउंसलर्स हैं उनसे भी बात की है, और हमने देखा है कि हमने कैसे शुरू करना है डोर टू डोर। और बहुत जल्दी विद इन वीक और 10 डेज आपके पुंछ सिटी में जो है वो डोर टू डोर कलेक्शन हम यहाँ पे शुरू करना है। कुलगाम के डमहार हांजीपुरा में बीजेपी की जानिब से एक रोज़ा वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में बीजेपी के जिला सदर गुलाम नबी डार खासतौर पर मौजूद रहे। कन्वेंशन के दौरान तकरीबन दर्जन भर लोग बीजेपी के मेंबर भी बने। इस दौरान गुलाम नबी डार ने पार्टी वर्कर्स को ज़मीनी सतह पर आम लोगों के लिए खिदमत करने की बात कही। हमारी गवर्नमेंट हिंदुस्तान में चल रही है, पूरी हिंदुस्तान में, उसका सरबराह हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। जो डेवलपमेंट का प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है उसी की कड़ी है कि इन लोगों ने हमारा साथ दिया और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया। भी आगे इधर दमाल हांजीपुरा में, और इससे भी आगे हमारे प्राइम मिनिस्टर के आदेश है, हमारी पार्टी के आदेश है, जिस जगह तक कोई आज तक पहुंचा नहीं है तो हमें पहुंचना है वहां। उनकी समस्या हर जगह देखनी है और हमारी पार्टी हर जगह पहुंच जानी चाहिए। विक्ट्री कम इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद कुलगाम के JKB रेस्टी में किया गया, जहां पर इस दौरान मुख्तलिफ सर्किल प्रोग्राम्स के ट्रेनीज ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी कुलगाम की DDC शौकत एजाज भट्ट शामिल हुए। इस मौके पर जनूबी कश्मीर के जोनल सदर MA वांचो के अलावा दीगर मुतल्लिका अफसरान मौजूद रहे। RSETI के डायरेक्टर बशीर अहमद भट्ट ने इदारे के कोर्स और ट्रेनी से मेहमान खुसूसी को मुतारिफ कराया, और इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रेनीज़ को इस तरह के प्रोग्राम से फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि वो इससे मुकम्मल तौर से फ़ायदा उठा सके और अपने लिए रोज़गार पैदा कर सके। इसके लिए तमाम बैंकों और सरकारी स्कीमों के फ़ायदे उठाएं, और इसके लिए इसमें हिस्सा लेने वालों को लेटर और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। जम्मू में यूनाइटेड माइनॉरिटीज़ काउंसिल की तश्कील हुई है, जिसमें सिख और मुस्लिम तबके के लिए असेंबली में सीटें रिजर्व करने की मांग की गई। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तश्कील नौ तंजीम यूनाइटेड माइनॉरिटीज़ काउंसिल ने मुतालबा किया है कि असेंबली में सिख तबके के लिए जम्मू और कश्मीर में 5-5 सीटें और मुस्लिम तबके के लिए भी दोनों जगहों पर 5-5 सीटें रिजर्व की जाए ताकि उनके आवाज़ को असेंबली में उठाया जा सके। इस मौके पर उन्होंने तंजीम के मुंतखब किए गए अफसरान के नामों का ऐलान किया और तंजीम के मुंतखब के मकसद की जानकारी भी दी। कोई किसी धर्म की बात नहीं है, सभी माइनॉरिटीज़ की है। हमने ये पहले भी अपील की है, जितने भी माइनॉरिटीज़ में आते हैं वो इस संस्था के साथ जुड़े हैं, यूनाइटेड माइनॉरिटी काउंसिल के पास, ताकि हम मिलजुल के जो हमारी समस्याएं हैं एक शांतमय तरीके से अंडर लॉ रह के हम गवर्नमेंट से वो अपनी मांगें मनवाएं। तो उसके तहत हमने जो आज तक हमारे पास जो हमारे सिख समाज के या मुस्लिम समाज के जो लोग पहुँचे हैं जिन्होंने अपनी समस्याएँ बताई हैं, ये हमें पीछे रखा गया है, चाहे राजनीतिक तौर पे चाहे सामाजिक तौर पे। वो हमारी जो डिमांड्स हैं, जायज़ डिमांड्स हैं, वो हमारी मांग उठाई जाए। अगर कोई भी माइनॉरिटी में जो और भी आती हैं घूमे, जैसे जैन हो गए, बुद्ध हो गए, ये भी माइनॉरिटीज़ में हैं, तो अगर वो भी हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम वो मांग भी अपने इस संस्था के तहत जरूर उठाएंगे। धारा 370 टूटने के बाद मतलब कैसे हालात देखते हैं आप पूरे जम्मू कश्मीर में, डेवलपमेंट के हिसाब से, माइनॉरिटीज़ को हक के हिसाब से? देखिए, धारा 370 ये हमारी कोई राजनीतिक पार्टी तो है नहीं, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मगर जो हक की बात है, अगर माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए, जो कम गिनतियाँ हैं उनके वेलफेयर के लिए, उसके लिए हम बात उठाते रहेंगे। कोहरे और सर्दी ने पूरी वादी को अपने जद में ले रखा है। गुज़िश्ता रात सीजन की अब तक की सबसे सर्द रात रही है। बर्फबारी के साथ साथ अब कोहरे की वजह से भी बर्फीली हवाएं तेज हो गई है। रिपोर्ट देखिए। वादी कश्मीर में बढ़ते कोहरे के साथ साथ बर्फीली हवाएं भी तेज हो गई हैं, जिससे आम लोगों की परेशानियों में इजाफा हो गया है। खराब मौसम की वजह से शनिचर से ही श्रीनगर हवाई अड्डे से सभी उड़ानें रद्द हैं। कश्मीर घाटी में लगातार घना कोहरा छाए रहने के कारण ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। बीती रात भी पूरी घाटी में कोई ऐसी जगह नहीं रही जहां तापमान 0 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया हो। श्रीनगर की बात करें तो यहां पारा -3 रिकॉर्ड किया गया है। वहीं गुलमर्ग और पहलगाम
दोनों जगह -5 रिकॉर्ड किया गया है। घने कोहरे के कारण पिछले 2 दिनों से श्रीनगर से कोई भी फ्लाइट यहां ऑपरेट नहीं कर पाई है। महकमा ट्रैफिक की जानिब से लोगों को कम रफ्तार में गाड़ी चलाने की सलाह दी गई है। इंतजामिया ने सर्दी की शिद्दत को देखते हुए सभी प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। वहीं बाकी स्कूल और तालीमी इदारों को भी सर्दियों की छुट्टी के लिए बंद करने पर गौर किया जा रहा है। आम लोगों का कहना है कि उन्होंने पहली बार इतना कोहरा देखा है। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त आम लोगों को, क्योंकि ये 2-3 दिनों से कंटिन्यू आ रही है ये फॉग, तो इससे बहुत पानी भी नहीं है नलकों में, बिजली तो बहुत कम है और फ्लाइट भी काफ़ी दिनों से डिलेट हो रही है रोज़ाना, तो इसलिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आम लोगों को। कोहरे के साथ साथ लोग बिजली की कटौती से भी परेशान हैं और अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से बर्फबारी की पेशन गोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पूरी वादी में बुध से तेज बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात के असिस्टेंट डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि ह्यूमिडिटी 70% से ज्यादा है और दर्जा हरारत 0 से नीचे है। इन हालात में कोहरा बढ़ता है। बर्फबारी की वजह से लोगों को कोहरे से राहत मिल सकती है, लेकिन दर्जा हरारत में और कमी आएगी। तो आपका जो मिनिमम टेम्परेचर है वो डिप हो जाता है नियर फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास या उससे थोड़ा सा ऊपर रहता है। तो उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी आपको रहना चाहिए मोर देन 75%। तो ये दोनों कंडीशंस मिला के आपका फॉग को क्रिएट करता है। तो फॉग का मेन मैनिफेस्टेशन जो है ये है कि ये विजिबिलिटी को पुअर कराता है, जिसके कारण जो है हम गाड़ी चलाने में या एयरपोर्ट में या कोई भी चीज़ हो उससे हमारा विजिबिलिटी जो है पुअर हो जाता है। चिल्लई कलां से पहले ही कश्मीर में पड़ रही सर्दी से लोग हैरान भी हैं और परेशान भी। श्रीनगर में रात का दर्जा हरारत -4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लद्दाख में द्रास पूरे हिंदुस्तान में सबसे सर्द रहा, जहां टेम्परेचर -21.4 डिग्री सेल्सियस था। कई इलाकों में नलों में पानी जमने लगा है, जिससे लोगों को पीने के लिए पानी की परेशानी से भी दो चार होना पड़ रहा है। लोग सर्दी से बचने के लिए रवायती तरीके अपना रहे हैं। कई दशकों बाद कश्मीर घाटी में दिन में भी अंधेरा छाया रहता है। पिछले 3 दिनों से कश्मीर घाटी में मौसम के ऐसे ही मिजाज बने हुए हैं और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2-3 दिनों तक फॉग की चपेट में जो है कश्मीर घाटी रहेगी, लेकिन उसके बाद 11 तारीख को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से अप्रोच कर रही है घाटी की ओर, जिसके कारण 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल जो है कश्मीर घाटी में देखने को मिलेगी। यानी फिलहाल कश्मीर घाटी में लोगों को ठंड से राहत मिलती नहीं दिख रही है और वहीं बर्फीली पहाड़ियों से जो बर्फीली हवाएं चलेंगी उससे उत्तर भारत भी ठंड की चपेट में आ सकता है, जिसके कारण जो है फिलहाल जो लोग हैं उन्हें ठंड से निजात मिलता नहीं दिख रहा है। कैमरा पर्सन फाम मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पिछले करीब 4 महीने से जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सर्विस बंद है और जिसकी मुखालफत में जम्मू के नौजवानों ने जमकर एहतजाज किया और इसके साथ ही जल्द ही सर्विस को फिर से बहाल करने का मुतालबा किया। नौजवानों का कहना है कि इंटरनेट सर्विस बंद होने से तलबा और कई अलग अलग फील्ड में काम कर रहे नौजवानों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार इस सिमत में कोई भी कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने कहा कि जब सरकार जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर होने की बात करती है तो इंटरनेट सर्विस को बंद क्यों कर रखा है। नौजवानों ने नारेबाजी करते हुए इंटरनेट सर्विस को बहाल करने का वक्त मुकर्रर करने की मांग की है। एम पंडो है, मैं एक एक्टर हूं और आज हमने यहाँ जो रैली निकाली है इसमें स्टूडेंट्स हैं, आर्टिस्ट हैं, वेरियस आर्टिस्ट हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और हम सब मजबूरन आज हमें सड़कों पे उतरना पड़ा क्योंकि 100 दिन से 150 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक इंटरनेट सर्विसेज ऑन नहीं है और सिर्फ रूमर्स सुनने को मिलते हैं कि इंटरनेट कल ऑन हो रहा है, इंटरनेट परसों ऑन हो रहा है। एक प्रॉपर क्लैरिटी, एक प्रॉपर एश्योरेंस किसी को नहीं मिल रही है। हम स्टेटमेंट जो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि विद इन फेजेस हम इंटरनेट को ऑन करेंगे, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम साथ साथ पूछना चाहते हैं ये एश्योरेंसेस कब तक हमें मिलती रहेंगी क्योंकि 100 दिन से ऊपर हो गए हैं, एक हमें प्रॉपर टाइम बाउंड नहीं मिला कि इस डेट को ऑन होगी या इस डेट को ऑन होगी। और मैं कहना चाहता हूँ कि जम्मू हमेशा से पीसफुल रहा है, उन्होंने कभी भी कोई ऐसी नहीं कुछ ऐसा काम किया जिससे माहौल ख़राब हो और जम्मू के आज युवा स्टूडेंट्स दूर दूर से आए हैं ये डिमांड करने कि इंटरनेट ऑन करें। स्टूडेंट्स आए हैं, उनकी पढ़ाई सफ़र हो रही है क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए अपने पैसे दिए थे और वो पैसे वेस्ट हो गए हैं। अब हर बंदे के पास वाईफाई तो है नहीं, ब्रॉडबैंड तो है नहीं,
तो सभी मोबाइल इंटरनेट पे ही थे। तो इन सबकी यही डिमांड है, यंग एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, इनकी भी यही डिमांड है कि जल्दी से जल्दी इंटरनेट ऑन करें। बांदीपुरा में आज AMT स्कूल नुसू में ज़ेरे तालीम तलबा ने नुसू चौक में एहतजाजी धरना दिया और बांदीपुरा की सड़क पर एहतजाज किया। तलबा का कहना है कि स्कूल में पिछले 3 माह से तालीम और तरबियत का काम ठप पड़ा है क्योंकि स्कूल में पढ़ाने के लिए असातिज़ा की कमी है। सिर्फ 2 असातिज़ा ही पढ़ाने के लिए मामूर किए गए हैं। एहतजाजी तलबा का कहना है कि उन्होंने मुतअद्दिद बार अफसरान को अपने मसाइल से आगाह कराया है, ताहम उनके मसाइल के इजाले की कोशिश नहीं की गई है। दूसरी जानिब अफसरान का कहना है कि उन्होंने आला हक्काम से भी इस मसले से आगाह करने के लिए कहा है। गांव खायरा और भदरवा तहसील के कुर्बो जवार के इलाकों के शहरियों के वफ्द ने डोडो में DDC से मुलाकात की और दरबारा कालिया लिंक रोड की तामीर का मुतालबा किया। वफ्द का कहना है कि इसके सर्वे का काम कई बरसों से मुकम्मल हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक यह काम शुरू नहीं हो सका है। वफ्द ने बताया कि ये इस इलाके का अहम रोड है और जिसके बनाने के लिए बार बार मुतालबे के बाद भी इस पर तवज्जो नहीं दी गई है। हालांकि इस रोड से तकरीबन 5000 लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। लोगों ने इल्ज़ाम भी लगाया है कि इससे कम आबादी वाले गाँवों के लिए सड़क तामीर की गई, लेकिन ज़्यादा आबादी वालों पर इलाके पर जो तवज्जो है वो नहीं दी गई है। वफ्द को DDC ने यकीन दिलाया है कि जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। 5000 सोल्स को कैटर करेगी ये रोड। पॉपुलेशन जिसमें 5000 के आसपास है, जिसमें मिक्स पॉपुलेशन है। STs भी रहते हैं, SCs भी रहते हैं, OBCs भी रहते हैं, जनरल कैटेगरी के हिंदूज भी और मुस्लिम्स भी रहते हैं। उनके लिए इनके पास पैसा नहीं है, उस रोड को ये 1 इंच आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आए दिन ही हमें ये सुनने में आता है कि अलाइनमेंट रीअलाइनमेंट होगी, अब ये अलाइनमेंट इसी को चलाएंगे, अब दोबारा सर्वे होगी, अब फॉरेस्ट है, अब ये है, अब वो है, यानी किसी तरीके से ये टाइम पास कर रहे हैं। यही है कि कहला दबड़ा रोड जो है शाइन मोड़ से जो सर्वे हुआ है उसका काम शुरू किया और उसका टेंडर फ्लोट किया जाए। बजाय ये हम ये नहीं सुनेंगे अब ये पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है, अब इसका फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं है, अब इसका ये नहीं है, अब इसका वो नहीं है। अगला स्टेप हमारा हम आपको भी वहीं के लिए जहमत देंगे, आपको भी वहीं पे आना पड़ेगा। हम पूरा इलाका, हमारी माएँ बहनें, हमारे बच्चे बूढ़े जवान सब बुजुर्ग, हम नेशनल हाईवे बंद कर देंगे, हम वहाँ पे धरने पे बैठ जाएंगे और हम आगे का फिर अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है वहाँ पे तो उसकी ज़ाती जिम्मेदार जो होगी वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी और आरएनबी भद्रा होगी। मौसम सरमा में इस मरतबा वक्त से पहले हुई बर्फबारी से सेब की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है और जिसका सीधा असर किसानों और बागवानों पर पड़ा है। पेश एक रिपोर्ट। वक्त से पहले हुई जबरदस्त बर्फबारी से सबसे ज्यादा नुकसान सेब के बागात को हुआ है, जिससे किसानों के माशी हालात बहुत खराब हो गए हैं। खासतौर से 7 नवंबर को हुई बर्फबारी में 70% बागवानी को नुकसान पहुंचा है। जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले में सेब के दरख्तों पर बर्फ जमने से पूरे के पूरे बागात खराब हो गए हैं। अभी तक उनकी तरफ से कुछ भी हमें नहीं मिला है, कुछ भी राहत नहीं मिली है। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ये नहीं बता रहा है कि कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। जो हमारे पास ये KCC जो हमने लोन निकाले थे उसका इंटरेस्ट था फार्मर्स के पास, कुछ भी नहीं। ये स्कीम निकाली थी, बहुत अच्छी स्कीम थी हमारे लिए, मगर अभी तक गवर्नमेंट ने इसके मुतलिक भी कोई अनाउंसमेंट नहीं आ रहा है और कहीं से ये कुछ कंपनसेट नहीं कर रहे हैं हम लोगों को। हम लोग बहुत परेशानियों में हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं। किसान इंतजामिया से खुश नहीं हैं। उन्होंने बर्फबारी में हुए नुकसान का फौरन मुआवजा देने का मुतालबा किया। किसानों ने इल्जाम लगाया कि इंतजामिया की जानिब से किसी भी अफसरान ने दौरा नहीं किया। जिले के किसान गहरे सदमे में हैं। वो अपने सालाना सूद की भरपाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 7 नवंबर को हुई बर्फबारी में उनकी सालाना फसल को नुकसान पहुंचा है। किसानों ने इंतजामिया से बर्बाद हुए बागात का जल्द अज जल्द मुआयना करने और उसका मुआवजा देने का मुतालबा किया। मेरा नाम बशीर अहमद मल्ला है, जनापुरी का रहने वाला। मैं बागा मालिक हूँ। जो 7 नवंबर बर्फबारी हुई है, जो मालिका ने बागात को नुकसान हुआ है, आज तक हार्टिकल्चर ने या गवर्नमेंट इंतजामिया ने कोई इकदाम नहीं उठाया है। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द मालिकान बागात को कंपनसेशन की मंजूरी दे, उसके मुतलिक ऐलानात करें।
मौसम में होने वाली तब्दीलियां किसानों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं। हालांकि सरकार ने फौरन मुआवजे का वादा किया था, जो अभी तक किसानों को नहीं मिल सका। उम्मीद है किसानों की इन मांगों पर सूबे के एलजी जल्द ही कोई एक्शन लेंगे, जिससे किसानों को हुए नुकसान की भरपाई हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।